सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ वी एस कोड एनी मोर। मतलब कभी सोचा नहीं था दैट ये एक इस तरह की वीडियो होने वाली है। तो वी एस कोड, इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर यू नो दैट वी एस कोड कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है, एंड एज अ कोडर वी ऑल यूज़ वी एस कोड। बट क्या ये एक वी एस कोड का ऑल्टरनेटिव है? क्या इसके बाद मैं कभी वी एस कोड यूज़ करने वाला हूँ? तो देखते हैं इस वीडियो में। सो दिस इज अ न्यू आई डी इन द मार्केट दैट इज नोन एज जेड ई डी, ओके, जी ई डी। सो व्हाट्स एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट। तो ये एक न्यू आई डी है विच आई वॉज ट्राइंग आउट। सो आई एक्चुअली वॉच्ड अ वीडियो ऑफ हितेश सर, तो उन्होंने एक वीडियो डाला था इसके ऊपर। सो आई थॉट कि ठीक है, इसको एक ट्राई देते हैं। एंड एक्चुअली दिस इज ऑसम, ओके, टू बी ऑनेस्ट, येस दिस इज ऑसम। देखो, कंसिडरिंग कि वी एस कोड बहुत देर से है मार्केट में, जो वी एस कोड का फर्स्ट वर्जन था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका फर्स्ट वर्जन अगर इतना अच्छा है तो ये जिस तरह से इवॉल्व करेगा तो ये क्या बन सकता है, आई कांट इवन इमेजिन। ओके, सो बेसिकली इनका पॉइंट क्या है दैट इट इज़ एक्चुअली वेरी परफॉर्मेंट। यू कैन सी दैट अगर वी एस कोड किसी चीज़ को करने के लिए इतने मिली सेकेंड्स लेता है तो दिस इज एक्चुअली टेकिंग 350 मिली सेकेंड्स। तो येस, इट इज़ एक्चुअली वेरी फास्ट। ओके, सो लैंग्वेज सपोर्ट इज़ वेरी गुड। ओके, एंड इसके अंदर कुछ नई चीज़ है दैट इज नोन एज मल्टी बफर्स। तो बाद में देखते हैं वीडियो में दैट व्हाट इज देयर। And in the box what you get integrated terminal, you have wide variety of themes, and you have vim, so which is cool, right? तो अगर तुम्हें vim आता है तो ये id तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। and this is something new। तो इसके अंदर you even have a call button, मतलब तुम अपने टीममेट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली कॉल देम। मतलब अगर तुम्हें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो तुम अपने टीममेट्स को कॉल कर सकते हो एंड यू कैन आस्क लाइक मतलब तुम बेसिकली एक शेयर्ड कोडिंग भी कर सकते हो। तो है तो ये कमाल की चीज़, मतलब दिस इज़ कूल, राइट? एंड देन वर्क्स ऑन एनी मशीन, यू कैन सी दैट किस तरह से वर्क कर सकता है। एंड देन इसके अंदर कोलैबोरेटिव आईडीई भी है, मतलब दो जने या दो से ज़्यादा जने कोलैब भी कर सकते हैं कोड के ऊपर। एंड जस्ट सी लाइक, मतलब जिस तरह से इन्होंने इंटरफेस बनाया, जिस तरह से दे हैव रेंडर्ड एवरीथिंग, मतलब आई थिंक इट्स कूल, एक्चुअली आई थिंक इट्स कूल। एंड तो एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो बातें तो बहुत कर ली, इसको टेस्ट आउट करके देखते हैं। एंड लेट्स तो इसको टेस्ट आउट करना बहुत ईजी है। यू हैव टू जस्ट गो ऑन डाउनलोड बीटा। तो अभी ये बीटा स्टेज पे है, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। सो यू कैन सी दैट ये कोड है जो पिछली वीडियो से चल रहा है ऑन ऑन दिस इज़ वी एस कोड। ओके, तो वी एस कोड एक्चुअली क्या बहुत देर से है मार्केट में। तो वी एस कोड के ऊपर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा दैट इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर भी अभी बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल होंगी, बट दिस इज़ द फर्स्ट लुक। ओके, सो दिस इज़, एक काम करते हैं, इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं। आई वांट टू शो यू दैट फर्स्ट लुक इसकी कैसी लगती है। सो आई विल जस्ट से जेड। ओके, सो जेड ओपन होता है एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक। तो काफ़ी सिमिलर है। यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, राइट? ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है एंड दिस इज़ प्रोजेक्ट डायग्नोस्टिक्स। ओके, एंड दिस इज़ द फाइल। तो एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट को इसके अंदर ओपन करके देखते हैं। तो कोडिंग के अंदर हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है, इसको हम ओपन करते हैं। तो जैसे मैंने ओपन किया, बहुत फास्ट ओपन हुआ। यू कैन सी दैट हमारे पास ये मेरी डायरेक्टरी है। तो हमारे पास ऐप राउटर है, डैशबोर्ड है, टू डूज़ है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यूआई काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके ऊपर थीम्स वगैरह लगा के देखते हैं दैट कहाँ से इसके ऊपर हम थीम्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सो इंस्टॉल CLI है, वी हैव सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर वी हैव अ सिलेक्ट थीम। सो लेट अस सी दैट क्या क्या थीम्स हमारे पास अवेलेबल है। सो एक्चुअली बहुत सारे थीम्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। सो इफ़ आई गो विद लाइक AU Mirage, so this is the theme that I'm using on my VS Code। तो मतलब दिस इज़ लुकिंग कूल एंड इसको जूम इन कर सकते हैं। सो दिस इज़ कूल। सो प्री लोड टू डूज इज, तो यहाँ पर हमें ये एरर क्यों दे रहा है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड। नेक्स्ट इज एंट्री पॉइंट वैल्यू। अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट हटा देता हूँ सो इट्स ओके। अगर एक्सपोर्ट हटाते तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दैट कन्वर्ट दिस टू अ नेम्ड फंक्शन। ओके, तो काफ़ी काफ़ी फीचर्स हैं इसके अंदर, राइट? तो ये बोल रहा है दैट प्री लोड इज़ नॉट अ वैलिड नेक्स्ट जेएस एंट्री पॉइंट। तो इसको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये नेक्स्ट जेएस के अंदर वर्क कर रहा है, तो ये मेरे को उस तरह के रिकमेंडेशंस दे रहा है, विच इज़ गुड एक्चुअली। अच्छा, क्या हो अगर मैं यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट सर्वर सर्वर साइड प्रॉप्स बनाऊँ, तो क्या ये उसको डिटेक्ट कर सकता है? लेट अस सी। तो ये क्या बोल रहा है, दैट गेट सर्वर साइड प्रॉप्स इज नॉट एन वैलिड नेक्स्ट जेएस एंट्री पॉइंट। तो ये हर एक कोई ऐसे बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज सेइंग लाइक दैट। ओके, ओके कूल। और क्या है इसके अंदर, इनफॉर फंक्शन रिटर्न टाइप। ओके, तो इसने फंक्शन टाइप लगा दिया बिकॉज दिस इज अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल। एंड यहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर ये बोल रहा है कन्वर्ट टू अ नेम्ड फंक्शन। तो ये हर एक को फंक्शंस में पता नहीं क्यों कन्वर्ट करने चाहता है। ओके, तो ये हमारी जेसन फाइल है। एक्चुअली हम और थीम्स देखते हैं, तो और क्या क्या थीम्स इनके पास अवेलेबल है।
सो बहुत सारे थीम्स हैं, लाइट थीम्स आर अवेलेबल, डार्क थीम्स आर अवेलेबल, बट आई थिंक AU मिराज वॉज गुड, तो ठीक है AU मिराज पे स्ट्रिक करते हैं। और क्या है हमारे पास, लेट्स सी। तो इसके अंदर वी हैव सेटिंग्स, वी हैव की बाइंडिंग्स, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड फाइल है, एडिट है। एडिट के अंदर वी हैव सिलेक्शन, व्यू, गो, विंडो, तो बेसिकली नॉर्मल स्टफ, राइट। तो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल स्टफ है। एंड उसके बाद वी हैव कोड एक्शंस। कोड एक्शंस के अंदर क्या क्या है, अगर हम किसी TSX फाइल के अंदर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड कोड एक्शंस, तो ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स, ओके दिस इज गुड एक्चुअली, ठीक है। एंड ये आई थिंक मुझे गिट का चेंज दिखा रहा है, राइट, देयर इज समथिंग चेंज इन गिट, ओके। और क्या है हमारे पास, सॉर्ट द इंपोर्ट्स, रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट्स, ओके एक्चुअली दिस इज गुड। एंड मेरा टर्मिनल पूरा ख़राब हो चुका है, ओके सो टर्मिनल भी ठीक है। यहाँ पर वी हैव अ गिटअप को पायलट, ओके सो गिटअप को पायलट इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड, तो गिटअप को पायलट ऑलरेडी बिल्ट इन आता है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंड फीडबैक, ओके तो यहाँ से हम फीडबैक को सेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारे टर्मिनल्स ओपन है एंड दिस इज़ आर डॉक, ओके सो ये हमारा डॉक है। ओके एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें। तो ये मुझे बोल रहा है दैट साइन इन करो, तो इसके अंदर हम साइन इन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटिंग विद गिटहब, ऑथराइज कर देते हैं बिकॉज इट इज़ रीडिंग माई ईमेल एड्रेस। तो अभी हम साइन इन हो जाएंगे, या सो नाउ आई एम साइंड इन, ओके। अच्छा तो बेसिकली मेरे गिटहब के कॉन्टैक्ट्स यहाँ आ गए, अब हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ओके सो आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो हाउ, अगर मैं, तो मुझे पहले कॉन्टैक्ट को ऐड भी करना होगा, राइट। ओके तो ये मेरे गिटहब के कॉन्टैक्ट्स को लेकर आ रहे थे, जितने भी मेरे रिपॉजिटरी में कोलैबोरेटर, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं किसी को भी यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, ओके ओके दिस इज़ एक्चुअली गुड। मतलब आई थिंक दैट ये कभी ना कभी ओवरटेक कर जाएगा VS कोड को। अभी इसके अंदर आई थिंक प्लगइन्स वगैरह की कमी है, तो आई डोंट थिंक सो दैट अभी इसके अंदर प्लगइन्स होंगे। तो अगर हम फीचर सेट में जाते हैं, सो देयर इज ब्रेड क्रम्स, ओके सो ब्रेड क्रम्स इज गुड, ओके तो ये भी अच्छी चीज़ है, बैक फ्रंट, ओके। देन वी हैव द CLI। सो CLI के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जेड लिख के माई पाथ, तो उसको हम ओपन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोड डॉट होता है। वी हैव कोड एक्शंस, कोलैबोरेटर्स इज गुड, शेयरिंग अ प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन। अच्छा इनकमिंग कॉल इस तरह से दिखाई देगी, ये अच्छी चीज़ है यार, मतलब कॉलिंग इज़ अ गुड फीचर एक्चुअली, होना चाहिए, गुड थिंग। देर इज़ अ शेयर बटन एज वेल, क्या यहाँ पर एक कह रहे हैं शेयर का एक बटन है, ओके सो इफ़ एनी वन इज कॉल यू कैन एक्चुअली शेयर समथिंग विद योर कोलैबोरेटर्स। तुम किसी कोलैबोरेटर को फॉलो कर सकते हो। देर इज़ इवन अ स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा सो देर इज़ इवन अ स्क्रीन शेयर, मतलब अगर तुम अपने स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो गूगल मीट का भी काम करता है। कमांड पैलेट, ओके सो कमांड शिफ्ट P, कमांड पैलेट, ओके सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कर सकते हैं, मतलब यू सी दी क्या कुछ है हमारे पास, तो पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके सो दिस कमांड पैलेट इज गुड एक्चुअली। एंड देन देर इज़ अ बफर डायग्नोस्टिक्स, ओके सो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट वाइड डायग्नोस्टिक्स, ओके द डॉक, सो इसको डॉक कहते हैं। तो डॉक के अंदर व्हाट डू वी हैव, तो अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं एंड देर इज़ अ न्यू सर्च, ओके तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्च है। एंड प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है दैट ये वाली चीज़ जो है वो गलत है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट को बेसिकली स्कैन कर रहा है एंड ही सेइंग दैट ये पर्टिकुलर चीज़ हटा देनी चाहिए, ओके तो इसको बाद में देखते हैं। वट एल्स डू वी हैव एडिटिंग, ओके वी हैव मल्टी कर्सर एडिटिंग, जो हमारे पास VS कोड में भी है। वी हैव अ फाइल फाइंडर, फाइल फाइंडर कैसे ओपन करते हैं, बस कमांड P एंड आई कैन जस्ट से लेआउट, तो मैं लेआउट के अंदर आ जाऊँगा। क्या मैं इसके आइकन्स को अपडेट कर सकता हूँ क्या किसी तरह से, मतलब किस तरह से कर सकते हैं। सो वी हैव दिस लैंग्वेज सर्वर्स विच इज़ ओके, कोड नेविगेशन इज देयर, ओके बफर नेविगेशन, आउटलाइन व्यू क्या चीज़ है, कमांड शिफ्ट O, सो कमांड शिफ्ट O एंड ओके तो दिस इज ओके सो दिस इज एक्चुअली गुड एक्चुअली। तो जिस भी हमें कोड पे जाना तो पूरा एक कोड का आउटलाइन है, ये मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, यस ओके सो देयर इज अ प्रोजेक्ट ब्राउजर, ओके प्रोजेक्ट वाइड सर्च, सो प्रोजेक्ट वाइड सर्च इज देयर, रीनेमिंग फैक्टर, ओके पेज स्प्लिटिंग, तो ये सब कुछ तो है VS कोड के अंदर, कुछ नया दिखाओ। चूजिंग अ थीम इज ओके, इनेबलिंग VS कोड, क्या इसके अंदर हम वो नहीं, सेटिंग्स डॉट जेसन, ओके सो एक काम करते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं दैट अगर हम जेड के अंदर जाते हैं एंड वी गो टू सेटिंग्स, वी से ओपन सेटिंग्स, ओके तो सेटिंग्स एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जस्ट लाइक VS कोड। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं क्या क्या है, सो वी हैव ऑटो अपडेट, वी हैव को पायलट, सो वी हैव फीचर्स, एक्चुअली को पायलट इंटीग्रेशन इज गुड। तो मतलब इसके अंदर आई थिंक दैट कुछ AI फंक्शनैलिटीज़ हैं विच आई फील लाइक, ओके तो या सो इट्स ओके, मतलब इसको टाइम लगेगा, दिस इज़ वर्जन 1, दिस इज़ करंटली इन बीटा। तो बट अगर ये बीटा से बाहर आता है, अगर इसके अंदर प्लगइन्स का सपोर्ट आता है, तो आई एम डेफिनेटली यूजिंग इट। सो डू टेल मी योर रिव्यूज़, तो तुम भी इसको एक बार टेस्ट आउट करो इस पर्टिकुलर IDE को, एंड डू टेल मी दैट क्या ये रिप्लेस कर सकता है
इसका एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें यार्न डेव करते हैं इसका। मुझे एक बार मुझे एक टर्मिनल भी देखना है दैट किस तरह का टर्मिनल है इसका। तो अगर हम लोकल होस्ट 3000 को ओपन करते हैं, राइट, सो लेट्स वेट फॉर दी दिस थिंग टू कंपाइल अप। तो दिस इज़ आर टर्मिनल। सो टर्मिनल इज़ गुड, मतलब मुझे कलर्स काफ़ी पसंद आए, मतलब एक स्लीक सी लुक है, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट किस तरह के। तो अगर हम वी एस कोड को देखते हैं, सो वी एस कोड इज़ गुड, बट अ चेंज इज़ ऑलवेज गुड। मतलब हम रोज़ इस चीज़ को देखते हैं तो कई बार बंदा बोर भी हो जाता है। सो आई थिंक दैट दिस इज़ अ मस्ट हैव आई डी ई। द ओनली थिंग इज़ दैट अगर थोड़ा सा मैं इसको कस्टमाइज़ कर पाता तो इट विल बी मोर गुड, ओके, मतलब फाइल टाइप्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाता। बट आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। तो इसके अंदर सिंटैक्स हाईलाइटिंग इज गुड, लाइक आई कैन से H4। ओके, तो अभी टैग्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हो रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर मैं यहाँ पर H4 एंड आई डू अ कंट्रोल एंटर, तो दीज आर द थिंग्स, ओके। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं क्लास नेम, तो ठीक है, अभी वर्क कर रहा है, बट स्टिल वी एस कोड इज़ मोर पावरफुल एंड बाय नॉट, ऑब्वियसली वो इतनी देर से मार्केट में। बट ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग। मतलब इसका मुझे ये कॉलिंग एंड कोलैब वाला फीचर काफ़ी अच्छा लगा। वी एस कोड के अंदर आई एक्सपेक्ट कि एक्सटेंशन ज़रूर होंगी, बट फिर भी जो एक नेटिव फंक्शनैलिटी होती है वो एक नेटिव फंक्शनैलिटी होती है। सो दिस वॉज अ क्विक वीडियो ऑन जेड। आई होप दैट तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। बताना ज़रूर इसके बारे में व्यूज़। इसके एक्चुअली फॉन्ट्स आर गुड, सो यू कैन सी दैट दिस एरो फंक्शन इज एक्चुअली बेसिकली एन एरो। तो यानी कि अगर हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं तो वो सीरियसली एक एरो की तरह रेंडर होता है। व्हाट इफ आई से नॉट इक्वल्स टू, तो दिस इज अ नॉट इक्वल्स टू। तो बेसिकली दे आर यूजिंग अ गुड फॉन्ट फॉर दीज थिंग्स। क्या इसके अंदर इमोजी सपोर्ट है? सो इफ आई से लाइक इमोजी, सम काइंड ऑफ इमोजी, तो या इमोजीज आर ऑल्सो वर्किंग। सो अच्छा है, बट अभी टाइम लगेगा चीज़ों को बेटर होने में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बस मुझे टेस्ट आउट करना था जेड कैसा। सो डू टेल मी योर रिव्यूज़ दैट हाउ इज जेड। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।